ब्रह्मांड में कई हजार तरह के जीव जंतु, इंसान और पौधे रहते हैं। दिखने में सब कुछ इतना आसान लगता है जैसे ब्रह्मांड की रचना करने वाले ने खेल खेल में सब कुछ बनाया है। लेकिन पृथ्वी, इंसान, सभी जीव जंतु, कई तरह के मौसम, हर तरह की व्यवस्थाएं इतनी परफेक्ट है कि जब इसे करीब से देखोगे तब आप खुद चौंक जाओगे या फिर सोच में पड़ जाओगे आखिर कैसे सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान से चारों तरफ देखने पर समझ आता है कि क्यों हम इस तरह से रहते हैं। मैं जब भी किसी इंसान को बुरी परिस्थिति में देखता तो सोचता था, जब ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई तो इंसानों की सभी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करता। अगर सबकी इच्छाएं पूरी होती तो कोई भी दुखी नहीं रहता, सब अपने जीवन में आनंदित रहते। मैं जब भी गर्मी से परेशान रहता तो सोचता कितना अच्छा रहता अगर पृथ्वी पर हर समय एक जैसा मौसम रहता, फिर कोई भी सर्दी और गर्मी से कभी परेशान नहीं होता। मैं जब भी अपने आसपास पशु पक्षियों को देखता तो सोचता था कितना अच्छा होता अगर हमें सभी जंतुओं की भाषा समझ आती, हम उनसे बातें कर सकते थे। और फिर इस बात के पीछे क्या कारण है कि हम सब बिल्कुल एक अवस्था, शिशु रूप में जन्म लेते हैं। जब मैंने इन सभी का कारण जाना, कुछ लोगों से, कुछ किताबों से, तब मुझे समझ आया कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, वो डिवाइन एनर्जी के सामने हमेशा शून्य ही रहेगा। कहने और सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि अगर सबकी इच्छाएं सत्य हो जाती तो कोई भी दुखी या लाचार नहीं रहता, ना ही कोई गरीब रहता। अगर ऐसा सच में होता तो हम और भी बुरी परिस्थिति में रहते। ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर ये दुनिया बनाई। हम इंसानों की सबसे बुरी आदत है, हम कभी भी स्थिरता से नहीं सोच सकते। कब, कहाँ और कितना चाहिए इसका अंदाजा हमें खुद नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किलें आने पर कहते हैं बेकार है मेरा जीवन, इससे अच्छा तो मैं जिंदा ही नहीं रहता। जब हम गुस्से में होते हैं तब बेहद खास इंसान को भी कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और अगले ही पल गले लगाकर हम उसी इंसान से माफी मांगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हम किसी काम के पूरा ना होने पर या कोई पसंदीदा इंसान ना मिलने पर ईश्वर को कोसने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। फिर जब हमें सही गलत का सटीक अंदाजा मिल जाता है तब कहते हैं जो हुआ वो बिल्कुल अच्छे के लिए हुआ। आने वाले कल में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसे जानने की क्षमता इंसानों में नहीं है, लेकिन जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसने ये यूनिवर्स बनाया, वो अनंत वर्षों तक आने वाले समय को देख सकता है। वो अच्छी तरह जानता है जो तुम मांग रहे हो अगर तुम्हें दे दिया जाए तो बाद में तुम फिर भी उसे ही दोषी मानकर कोसने लगोगे। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब ईश्वर सबकी इच्छाएं सत्य करने लगता, उस वक्त क्या होता। डॉक्टर चाहता पूरी दुनिया गंभीर बीमार पड़े फिर मैं अमीर बनूं। एडवोकेट चाहता पूरी दुनिया अपराधी बने। बुरे प्रकृति के लोग चाहते हैं अच्छे लोग दुनिया से खत्म हो जाए, और इस तरह से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता। हम सबका एक ऐसा पड़ोसी और रिश्तेदार होता है जिनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। जरा सोचिए वो हमारा क्या हाल करते। इसलिए ईश्वर इंसानों की सिर्फ वही इच्छाएं पूरी करता है जिस काम में इंसान अपना सारा ऊर्जा और समय केंद्रित करता है। इसलिए कहा जाता है जैसा विचार वैसा जीवन। आइए जानते हैं प्रकृति के 4 मौसम निर्माण करने के पीछे क्या रहस्य है। ऐसा भी तो हो सकता था ब्रह्मांड में पूरे वर्ष एक जैसा मौसम रहता और हम सब उसी मौसम में रहने के लायक बन जाते। देखिए आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे, नदी, झरने, कीड़े मकोड़े देखते हैं उन सब के पीछे कोई न कोई कारण है जो हमें बिना ध्यान से देखे समझ में नहीं आती। जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह पृथ्वी को बैलेंस बनाए रखने के लिए कई तरह के मौसम और वृक्षों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हर समय एक जैसा वातावरण रहता तो हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि एक मौसम में ना तो अनाज उत्पन्न होते, ना ही हमें कोई फल सब्जियां मिल पाती। हमारे शरीर को भी सर्दी और गर्मी दोनों मौसम की आवश्यकता होती है। जब मौसम में तापमान अधिक होता है उस वक्त शरीर से सिर्फ पसीना नहीं बल्कि कई तरह के बीमार करने वाले बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकलते हैं। वो बात अलग है कि इंसान बीमार भी खुद की गलतियों से होता है। सर्दी में हीटर का इस्तेमाल करता है और गर्मियों में एयर कंडीशन का। आपने शायद इस बात पे गौर किया होगा कि जितने भी लोग कठिन परिश्रम करते हैं जैसे किसान और मजदूर, वे लोग आम इंसान के मुकाबले कम बीमार पड़ते हैं। कमी या फिर अभाव में ही सही, वे सभी मौसम में नेचुरली सर्वाइव करते हैं। इंसान खुद गलतियां करता है, उसका परिणाम भी स्वयं झेलता है। अगर हम नेचर के हिसाब से जीवन जिए तो इंसान आजीवन निरोग रहेगा। इस बात का आसान सा उत्तर है बैलेंस मेंटेन करना। हमारा शरीर इस तरह से बना है कि छोटी से छोटी बीमारियों को वो खुद ही ठीक कर लेता है। इसी तरह नेचर बैलेंस मेंटेन करने के लिए सभी मौसम का इस्तेमाल करता है। आइए जानते हैं क्यों हम सब बिल्कुल एक जैसी स्थिति में जन्म लेते हैं। मैंने इसकी सटीक जानकारी के लिए मानव उत्पत्ति की कई किताबें पढ़ी, लोगों से जानने का प्रयास भी किया। सभी तरह से लगभग एक जैसी जवाब मिली। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम सब अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सके। कई महान लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति चाहती है कि हम अपना जीवन अपने कर्मों के अनुसार जी सके, इसलिए हमें एक जैसी अवस्था में जन्म मिलती है जिस अवस्था में बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता, अच्छे बुरे की समझ, सब कुछ शून्य होता है। इस पर ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं अमीरी और गरीबी का संबंध हमसे नहीं बल्कि हमारी ऊपरी जनरेशन पर डिपेंड करती है। प्रकृति हर इंसान को एक जैसा सामान्य परिस्थिति देती है। कोई उसी से महान व्यक्तित्व बनता है, कोई उसी से अपराधी बनता है। जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद हम कैसा जीवन के हकदार होंगे यह हमारे कर्म और जीवन शैली मिलकर डिसाइड करेंगे। अगर कोई नाखुश या दुखी है तो वो भी उसी के किए गए कर्मों के कारण है। मैं भी इस बात में डीपली बिलीव करता हूँ और हो सकता है इसके बाद आप भी करेंगे। इसलिए ईश्वर की बनाई हर एक वस्तु, होने वाली घटना के पीछे रहस्य भरा कारण होता है। इसलिए हर वक्त अपने द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कामों पर ध्यान देते रहना, क्योंकि यही मिलकर भविष्य का परिणाम तय करती है। मुझे लगता था अगर हमें हर जीव की भाषा समझ आती तो हमें कितना मजा आता सभी से बातें करने में। हम उनके हर बातों को समझ पाते, उनसे अच्छी दोस्ती रहती। समय बीतने के साथ मुझे समझ आया कि हर जीव, हर पशु पक्षी अलग अलग तरीके
तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कोई केमिकल रिलीज करके, कोई छू कर तो कोई भावनाएं दिखाकर। हम इंसानों की चेतना का निर्माण उस तरह से नहीं हुआ कि हमें उनकी भाषा समझ आए। जरा सोच कर देखिए, हर वक्त आसपास कितने तरह के जीव होते हैं। अगर सबकी भाषाएं हमें समझ में आती तो क्या हम एक पल भी चैन से रह पाते? हम अपने पास बैठे हुए दो इंसानों की बातों से भी तंग हो जाते हैं तो बाकी से तो हालत और बुरी हो जाती। फिर हम इंसानों से नहीं बल्कि कई तरह के जानवरों से उलझे रहते। हम सिर्फ उन्हीं बातों को इग्नोर कर सकते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। ब्रह्मांड में हर चीज इतनी परफेक्ट तरीके से व्यवस्थित है कि हर काम सही समय पर सही जगह पर होती है। शरीर में नाड़ियां, दिल, दिमाग, हर चीज सही तरीके से काम करती है। जरूरत के वक्त मौसम अपना रूप बदल लेती है। वो बात अलग है कि इंसान तरक्की के लालच में आकर प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करते हैं, फिर उसका समाधान निकालते हैं और महान बन जाते हैं। सुखी और समृद्ध जीवन जीने का एकमात्र तरीका है प्रकृति के नियम से चले और कर्मों का हिसाब रखे। हो सकता है इस वीडियो के बाद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए बेहतरीन वीडियो के साथ।